हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे बजट के बारे में, उसका हिस्ट्री, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड कुछ कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बजट का डेफिनेशन देखते हैं। बजट होता क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। मतलब किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी सरकार का जो एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर होता है उसका जो स्टेटमेंट होता है वही बजट कहलाता है। बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, मतलब चमड़े का थैला। इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि जब 1773 में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने अपने पार्लियामेंट में वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के लिए एक चमड़े का थैला खोलकर उससे संबंधित कागज निकाला, तो क्या हुआ कि संसद के सदस्यों ने मजाक में इसे जादू के थैले के अर्थ में कहा कि बजट खुल गया, बजट खुल गया। तभी से जो है वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का यूज होने लगा। भारत का जो पहला बजट था उस समय के जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसीलिए भारत में जो बजटीय प्रणाली है उसके फादर जो है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये किसके समय हुआ था? तो कैनिंग के समय हुआ था, 7 अप्रैल 1860 को। जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट आर के शनमुखम सेट्टी द्वारा लाया गया था 26 नवंबर 1947 को, जो कि हमारे देश के प्रथम वित्त मंत्री थे। यदि रिपब्लिक इंडिया की बात की जाए तो रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट जो था वो जॉन मथाई जी द्वारा पेश किया गया था 1950 में। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो बजट की जगह पर क्या यूज किया गया है? तो आर्टिकल 112 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का यूज किया गया है, जिसका मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण। उससे मतलब बजट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 112 ये बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रेजेंट करेंगी। आर्टिकल 113 ये जो है एस्टीमेट एंड एक्सपेंडिचर डिटेल के बारे में बताता है। आर्टिकल 114 क्या बोलता है? तो कंसोलिडेटेड फंड से मनी विड्रा करने का जो प्रस्ताव है वो अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा लाया जाएगा। जबकि आर्टिकल 116 जब अर्जेंट हो या अनफोर्सिन एक्सपेंसेस के लिए जब पैसा निकालना हो तो आर्टिकल 116 में प्रावधान किया गया है वोट ऑन अकाउंट या वोट ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्शनल ग्रांट द्वारा पैसे निकाले जाएंगे। आगे हम कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। तो हमारे देश के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ही बजट प्रस्तुत किया था। जो इसमें से एक है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरा राजीव गांधी। यहाँ फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो हमारे देश की फर्स्ट वुमेन में जो बजट प्रस्तुत की थी वो थी इंदिरा गांधी। जो कि फर्स्ट फुल टाइम वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। जब मोस्ट टाइम बजट प्रेजेंट करने की बात की जाए तो वो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार प्रस्तुत किया था। इसमें 8 बार रेगुलर बजट था और 2 बार इंटरिम बजट। यह एक स्टोरी है रेलवे बजट मर्जर की, कि पहले रेलवे बजट और आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत होती थी, लेकिन 1924 में एक अर्थ कमेटी का रिकमेंडेशन आया, उसके बेस पे रेलवे बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। लेकिन फिर से 2016 से रेलवे बजट और आम बजट को मिला दिया गया है। अभी हमारे देश में क्या होता है, एवरी ईयर 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कब से स्टार्ट है? 2017 से। अब टाइप्स ऑफ बजट की बात करते हैं। तो पहला है जीरो बेस्ड बजट। ये क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर्स। मतलब जब बजट में पिछले साल के लेन देन को हम लोग नहीं ऐड करते तो नए सिरे से बजट बनाते हैं, तो इसे जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। ये जो है हमारे देश में राजीव गांधी जी के द्वारा 1987-88 में लाया गया था। अगला बजट है जेंडर बजट। इसमें क्या होता है कि जब जिस बजट में जो है स्त्री पुरुष के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाते हैं तो उसे जेंडर बजट कहा जाता है। इसमें जनरली क्या टारगेट किया जाता है? वुमेन्स एम्पावरमेंट को। अभी जो हमारा करंट जो आया था बजट 26-27 का, इसमें जो है जेंडर बजट को 5.01 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
ताकि हमारे देश का जेंडर इक्वालिटी बढ़े। अब बात करते हैं बैलेंस्ड बजट का। व्हेन टोटल इनकम इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या कहलाता है बैलेंस्ड बजट। मतलब गवर्नमेंट जो भी अर्न करती है वही स्पेंड करती है, तो ऐसा बजट बैलेंस्ड बजट कहलाता है। जिससे देश में क्या होता है, फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट होगा, साथ ही बोरो करने की नीड भी कम होगी। आगे हम बात करते हैं आउटकम बजट की। तो आउटकम बजट क्या है, यह फोकस करता है फिजिकल प्रोग्रेस एंड रिजल्ट ऑफ द मनी स्पेंड। मतलब जो भी मनी स्पेंड किया गया है उसका फिजिकल प्रोग्रेस और रिजल्ट क्या है, वही जो है आउटकम बजट कहलाता है। इसका पर्पज़ क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साथ ही गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और गवर्नेंस जो है एफिशिएंट एंड गोल ओरिएंटेड होगा। आउटकम बजट भारत में पहली बार 2005-06 में श्री पी चिदम्बरम जी के द्वारा लाया गया था। यहाँ हम लेफर कर्व की बात करते हैं। तो लेफर कर्व क्या है, ये जो टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है लेफर कर्व। ये जो है एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे ऑथर लेफर, उनके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब टैक्स रेट 0% हो तो गवर्नमेंट का कलेक्शन भी जीरो रुपये होंगे, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। लेकिन जब टैक्स रेट 100% हो जाए तो भी गवर्नमेंट जो है लगभग जीरो के बराबर ही अर्न कर पाएगी, क्योंकि जब 100% टैक्स हो जाएगा तो लोगों को काम करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो अर्न करेंगे वो उन्हें टैक्स के रूप में देना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है टैक्स रेट जो है 0% से 100% के बीच में कुछ ऐसा एक बैलेंस्ड होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। जब किसी एक सर्टेन पॉइंट से जो है टैक्स रेट आगे बढ़ने लगता है तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो घटने भी लगता है। क्यों, क्योंकि इससे वर्क को डिस्करेज होता है, साथ ही टैक्स रिवीजन भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ते जाएगा लोग अपना टैक्स चुराने का उपाय खोजने लगते हैं। आगे हम देखते हैं पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। तो पब्लिक रिवेन्यू दो प्रकार के होते हैं, एक रिवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। तो रिवेन्यू रिसीट ऐसा रिसीट होता है जो नॉन रिपेबल इनकम होता है, मतलब जिसको जो है सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है, और इससे जो है सरकार पे कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती है, जैसे कि टैक्स, सेल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स एक्सेट्रा। यदि कैपिटल रिसीट की बात किया जाए तो ऐसा मनी डेट क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट्स, जैसे कि लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ एसेट्स भी रिड्यूस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट लोन लेगी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इससे जो है एसेट रिड्यूस होंगे। अब बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का, तो ये भी दो प्रकार के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है और रिकरिंग कॉस्ट है, मतलब बार बार होने वाले खर्च है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि सैलरीज, सब्सिडी एक्सेट्रा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेज, एयरपोर्ट्स, ये सब का स्ट्रक्चर बनाना, ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है और यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब हम लोग डेफिसिट के बारे में देखते हैं। तो पहला है फिजिकल डेफिसिट, इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है, जब गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से गवर्नमेंट का जो टोटल रिसीट है उसको माइनस करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट मिलता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट का जो टोटल रिसीट है उसमें जो है बोरोइंग जो गवर्नमेंट का है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एक्सक्लूडेड रहता है। इससे हमें क्या पता चलता है, फिजिकल डेफिसिट से हम गवर्नमेंट का जो टोटल बोरोइंग है उसे पता कर सकते हैं। और रेवेन्यू रिसीट क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये तो ईजी है। अगला प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हमें लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको माइनस कर दें तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। अगला है मॉनेटरी डेफिसिट। ये क्या होता है, तो मॉनेटरी डेफिसिट जनरली होता नहीं है, यह तभी होगा जब सरकार अत्यधिक नोट छाप दे या नोट ही बदल दे तो मॉनेटरी डिफिसिट हो जाता है। आगे हम देखते हैं एक्सपेंडिचर के टाइप्स, दो तरह के हैं, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से पता चल रहा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको प्लान करके किया गया हो, मतलब ये प्री एस्टिमेटेड होता है। जैसे गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाना है तो उसका प्लान करके लाती है और उसको वो जो प्री एस्टिमेटेड एक्सपेंस रहता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सैलरी भी प्री एस्टिमेटेड रहता है।
और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो ये जो है अनफोर्सीन और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होती है। मतलब इसके जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये प्लान किया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि इसका अनुमान सरकार को नहीं होता। जैसे कि डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर रिलीफ में खर्च हो गया, सब्सिडीज देना पड़ गया, या डिफेंस से खर्च हो गया, ये सब में जो एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा ही इकोनॉमिक्स के रिवीजन का मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।